नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उत्कर्ष ऐप में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने बात की थी दशमलव संख्याओं के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि दशमलव संख्या क्या होती है। मैं एक एग्जाम्पल से वापस समझाता हूँ। ठीक है, हमने दशमलव संख्याओं के दो भाग किए थे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। और शांत दशमलव के भी दो भाग किए थे, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो हम लोगों ने जो शांत दशमलव था, मैं एक एग्जाम्पल से वापस समझाता हूँ। तो हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं एक एग्जाम्पल्स वापस। जैसे ये एग्जाम्पल्स था हमारे पास में, कोई एग्जाम्पल्स जैसे पॉइंट का 1 5 है। ठीक है, तो ये शांत दशमलव है, कारण 1 और 5 बार भाग गया, उसके बाद भाग खत्म हो गया, तो शांत दशमलव। और शांत दशमलव को वापस रेशनल नंबर में कैसे बदलते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने कहा दशमलव के बाद जितने अंक हैं पहले तो एज इट इज लिख दो, और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लिख दो, और ये 1। और इसका सरलतम रूप करना, इसका जब सरलतम रूप करते तो 5 से काटते तो ये 3 बार, और 5 से काटते तो ये 20 बार। तो अपना आंसर क्या था? 3/20 था। ठीक है, दूसरा जो मैंने कहा था अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, 0.235 और 35 पे बार हैं। पॉइंट का 235 और 35 पे बार हैं। ठीक है, 0.235 और 35 पे क्या है? बार हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये मैंने बताया था 3 स्टेप में बताया था। मैंने कहा ये सबसे पहले एज इट इज लिख दो, 235 एज इट इज लिख दो। पहला स्टेप यही था, संख्या को एज इट इज लिखना। फिर दूसरा स्टेप माइनस करना। किसको माइनस करना? जिन अंकों पे बार नहीं है 2 को माइनस किया। फिर बट्टा में जितने अंकों पे बार होते हैं उतने 9 लिखने हैं, ये लिख दिए 9। उसके बाद जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0, तो ये 0 लिख दिए। अब इसमें से इसको घटाना, 235 में से 2 घटाएंगे तो 233 हो जाएगा। 233/990, ये मेरा आंसर था। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। ये हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। अब ये हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस प्लस माइनस के अंदर भी लिखते हैं ना, कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। ये लिखा देखो, जैसे मैंने लिखा 0.5 और 3 पे बार भाग 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 दे देते हैं अपन 0.17 और 177 पे बार हैं। इसका मुझे आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है। ये पहला एग्जाम्पल्स। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल्स आप लोगों को ये लिखा है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने लिखा है। तो ये देखेंगे आप लोग जब इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा दशमलव और बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज क्या है सर? 53, तो ये लिख दिया 53। -5 और बट्टा में 9 कितने हैं? 1। 0 कितने हैं? 1। फिर भाग का भाग सर 17, और 17 में से 1 घटाना, और बट्टा में 9 और ये 0। अब बताओ 53 में से 5 जाएगा, क्या रहेगा सर? 48 रहेगा। 48/90। फिर भाग 17 में से 1 जाएगा, 16/90। सर इसको सॉल्व करना नहीं आता क्या? 48/90 गुणा 90/16। ठीक है, 90/16। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो इस 90 से ये 90 कटेगा, 16 का पारा 48 में 3 बार। आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? 3। आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? 3 अपना आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप लोग क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स और बनाते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल्स ये लिखा, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल्स लिखा 0.677 पे बार, 0.676 पे बार। ठीक है, भाग और कोई संख्या लिख दी मैंने। चलो यहाँ पर 8 कर लेता हूँ ना। 0.87 और 7 पे बार भाग पॉइंट में और कोई संख्या लिख देता हूं मैं।
जैसे जैसे लिख दिया आपने 2 3 2 3 4 और 4 पे बार लगा लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 4 पे बार लगा दिया, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेशंस करनी है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अभी हम और भी क्वेश्चंस लिखेंगे, आप लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये मैंने कोई क्वेश्चंस लिखा है, ठीक है। दोनों तरफ फिर से भाग है, तो सबसे पहले तो क्या लिखूंगा सर, 8 7 माइनस ऑफ 8 अपॉन के अंदर कितना हो जाएगा 9 और ये 0, फिर भाग 2 3 4 माइनस का 2 3 बट्टा में 9 और ये 0 0 होगा इस बार, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से 87 में से 8 घटाऊंगा तो सर कितना हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79 अपॉन में 90, फिर भाग 234 में से 23 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 200, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, बट्टा में 900, तो सर ये हो जाएगा 79 अपॉन 90 गुणा, ठीक है, 900 बट्टा 211, इसमें कितनी बार 10 बार, तो आपका आंसर जाएगा 790 अपॉन में 211, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यदि ये किसी से कट रहा है तो ठीक है, अन्यथा यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस और लिखता हूं मैं, एक क्वेश्चंस और लिखता हूं, छोटा सा क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स नंबर आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल 3 नंबर देखना, एग्जाम्पल 3 लिखेंगे 0.4 पे बार प्लस 0.6 पे बार प्लस 0.8 पर बार, ठीक है। इसको मुझे कैलकुलेशन करनी है, 0.4 पे बार, 0.6 पे बार, 0.8 पे बार। अभी ऑप्शंस भी दूंगा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, 0.4 पे बार, 0.6 पे बार और 0.8 पर बार। देखिए आप लोग इस क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर ये लिखेंगे 4 माइनस कुछ है ही नहीं, बट्टा में 9, 6 बट्टा में 9, 8 बट्टा में 9, इन सबको जोड़ूंगा तो सर 18 बट्टा में 9, और 18 बट्टा 9 में मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। हमारा इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप लोग आराम से इस क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ, तो आप लोग देखना, ये लिखा देखो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना, मैंने ये लिखा 2.47 और 47 पे बार प्लस 3.53 पे बार प्लस 0.05 और 05 पे बार है। इस प्रश्न को मुझे सॉल्व करना है, और मेरे पास इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी है, मेरे पास इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी हैं। पहला जो ऑप्शंस है वो है 6.06, सेकंड जो ऑप्शंस है दैट इज 5.06 05, थर्ड जो ऑप्शंस हैं वो हैं 6.06 और 606 पे बार है, और चौथा जो ऑप्शंस हैं वो है 5.05 और 05 पे बार है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों एसएससी में, ठीक है। 2.47 पे बार प्लस 3.53 पे बार प्लस का 0.05 पे बार है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखा है। ऑप्शंस की हेल्प लेना है, मैंने ऑप्शंस इसीलिए लिखे हैं, ऑप्शंस की हेल्प लेना है इसीलिए मैंने ऑप्शंस लिखे हैं। 2.47 पे बार प्लस का 3.53 पे बार प्लस का 0.05 और 05 पे बार। सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 247 में से 2 जाएगा सर 245 रहेगा, बट्टा में 2 बार 9 आएगा,
प्लस 353 में से 3 जाएगा सर 350 आएगा और बट्टा में भी 2 9 आएगा प्लस, ठीक है 05 उसमें से कुछ जाएगा नहीं तो 5 ही रहेगा और बट्टा में 99 आएगा। 5 इसको दूंगा तो ये हो जाएगा 250, 250 और 350 टोटल हो गए आपके 600। आंसर आएगा 600 बट्टा 99। आंसर क्या आएगा 600 बट्टा 99। अब या तो 600 के अंदर आप 99 का भाग दीजिए या फिर ऑप्शंस पे नज़र देखिए। 600 बट्टा 99 मेरा आंसर आ जाएगा। या तो ऑप्शंस पे नज़र लगाइए या फिर भाग देके देखें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा यदि भाग दोगे तो ज़्यादा समय लगेगा ऑप्शंस पे आना। मुझे ये बताओ 6.06 है, ठीक है। ये सभी इसको वापस भिन्न के अंदर बदल देंगे, इस भिन्न में बदलना है तो 6.06 है, इसमें भिन्न में बदलूंगा तो सर पॉइंट हटेगा तो बट्टा में क्या 9 आएगा या 100 आएगा? सर 606 बट्टा 100 आएगा। हमें 600 बट्टा 99 चाहिए, 606 बट्टा 99 100 नहीं चाहिए। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सर ये क्या आएगा? सर ये आएगा 505 बट्टा 100। 505 बट्टा 100 नहीं चाहिए मुझे, 600 बट्टा ये भी नहीं होगा। सर इसको सिर्फ 606 में से 6 जाएगा, 606 में से 6 जाएगा तो 600 रहेगा और 600 बट्टा 99 यही मेरा आंसर आएगा। इसको करूंगा तो 500 बट्टा 505 माइनस 5 करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर ये नहीं आएगा। अरे बात समझ में आई सबको? ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इजीली इस क्वेश्चंस को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस में एक और लिखता हूं, ऐसा क्वेश्चंस में एक और लिखता हूं, देखना ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चंस में और लिखता हूं। ये लिखा देखो 5 नंबर एग्जांपल्स एक बार और लिखता हूं। सेम क्वेश्चंस ऐसा और लिखते हैं 3.36 और 36 पे बार, माइनस 2.0505 पे बार, प्लस 1.32 और 32 पे ये बताइए। ये आप लोग करके बताएंगे मुझे, ठीक है। ये आप लोग करके बताएंगे मुझे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ठीक है। 1.3 और चलो अच्छा ये यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न लिखवा रहा हूँ, ये एसएससी में आया हुआ है ना, ठीक है। ऑप्शंस लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शंस लिखेंगे आप लोग। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2.64, दूसरा ऑप्शन है 2.64 और 4 पे बार, तीसरा ऑप्शन है 2.62 पे बार और चौथा ऑप्शन है 2.64 और 64 पे बार है। ये 4 ऑप्शंस भी मैंने बना रखे हैं। ठीक है, आप लोगों को अब देखो कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों को कैसे करना है मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले सर 336 में से 3 जाएगा, सर 333 रहेगा, ठीक है। और बट्टा में सर तो वही 99 आएगा, माइनस 205 में से 2 जाएगा, सर 203 रहेगा, बट्टा में 99, प्लस 133 में से 1 जाएगा 132, बट्टा में 99, यही होगा, ठीक है। यही होगा कुछ। अब इसको जोड़ते घटाते 233 में से 3 जाएगा 230, 230 में से 330 में से 2 जाएगा तो 130, 130 और 130 एक 260 और 262, बट्टा में 99, 262 बट्टा 99 अपना आंसर आएगा। अब या तो 262 में 99 का भाग दीजिए या फिर ऑप्शंस पे, मैंने कहा ऑप्शंस पे जाना। आप लोग अपने एग्जाम के अंदर ऑप्शंस दे रखे होंगे तो सब इसको सॉल्व करूंगा तो सर 264 बट्टा 100 आएगा, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं। सर ये 264 में से 26 जाएगा, 264 में से 26 जाने पर क्या 262 आएगा? सर कैसे आएगा? नहीं आएगा, और बट्टा में 1 9 आएगा, अपने को 2 9 चाहिए, ठीक है। सर ये 262 में से 2 जाएगा 260 बनेगा, सर 260 नहीं चाहिए, 264 में से 2 जाएगा 260 62 बनेगा, आपका आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा।
अरे ये बात आप लोगों को समझ में आई कि या नहीं आई? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से मैं ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस एक और लिखवाता हूँ आपको, सेम क्वेश्चंस एक और लिखवाता हूँ। ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में, एज इट इज लिखिएगा आप लोग। ये पढ़ा मेरे पास आया हुआ पेपर में। एक एग्जाम्पल्स और लिखवा देता हूँ, 6 नंबर एग्जाम्पल्स आप लोग लिखेंगे। ये प्रश्न है .462 और 62 पे बार प्लस 0.823 पे बार प्लस 0.451 और 51 पे बार है। ठीक है, इस प्रश्न का मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं मेरे पास में, ऑप्शंस पड़े हैं। पहला ऑप्शन 1.62 और 62 पे बार। दूसरा जो ऑप्शन है 1.24 पे बार। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1.83 पे बार। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 1.72 और 72 पे बार है। सॉरी 1.73 है, 1.73 और 73 पे बार हैं। आप लोगों ने कर भी दिया होगा, आप लोगों ने कर भी दिया होगा। सबसे पहले सर 462 में से 4 घटाओगे तो 458 बचेगा, बट्टा में 99 प्लस और 0 भी तो है 0। 823 में से 8 घटेगा तो 817 बचेगा और बट्टा में 817 सॉरी 23 में से 8 घटाना ना, 3 घटे 815 बचेगा, 815 बट्टा में 99 प्लस। ठीक है, 451 में से 4 घटाएंगे तो सर 451 में से 4 घटाएंगे तो 400 कितने हो जाएंगे 47 और बट्टा में 9 और ये 0, यहाँ भी 0 है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करना। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 2 और 5 7, 8, 8 और 4 12, हासिल का 1, 4 और 8 12 और 13, 13 और 4 17, तो ये हो गया 1720 बट्टा में 990। इस 0 से ये 0 कट गया, आपका आंसर हो गया 172 बट्टा 99। अब जो ऑप्शन से 172 बट्टा 99 देगा वही मेरा आंसर होगा। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कितना होगा सर? 162 में से एक गया 161 बट्टा 99, अपने को चाहिए 172। 124 में से एक जाएगा 123 रहेगा, 183 में से एक जाएगा 182 रहेगा, 173 में से घटाओ 173 में से घटाइए 173 में से एक घटाओ 172 बट्टा 99, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कभी गलती होगी ही नहीं, कहीं पर गलती होने के कोई चांसेस रहेगा ही नहीं। तो ये 6 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिखवाया। एक प्रश्न और लिखवाता हूँ, एक प्रश्न और लिखवाता हूँ, लिखिएगा। 0.2 पे बार प्लस 0.3 पे बार प्लस 0.4 पे बार प्लस 0.9 पे बार प्लस 0.5 और कोई संख्या लिख लेता हूं, 9 7, कितने हो गए? 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 9 18 हो गया। तो ये लिख लेता 0.39 और 9 पे बार 40 18 0.39। ठीक है 39 और ये 39 पे ही कर लेता हूँ बात। चलो 0.39, ठीक है 0.39 है। ये भी एसएससी के अंदर आ रखा है क्वेश्चंस, एसएससी के अंदर आ रखा प्रश्न है। ठीक है, ये भी एसएससी के अंदर आ रखा प्रश्न है। पहला ऑप्शन लिख लेता हूँ 0.57 पे बार
दूसरा ऑप्शन लिख लेता हूं, 2 सही 7/33। तीसरा ऑप्शन लिख लेता हूं 2 सही 13/33। और जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है, वो है 33 सही 1/3। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी में आ रखा है। सेम क्वेश्चंस हैं, आप उसी विधि से करेंगे। पॉइंट 2 पे बार, पॉइंट 3 पे बार, पॉइंट 4 पे बार, पॉइंट 4 पे बार और पॉइंट 9 पे बार, और उसके बाद पॉइंट 39 पे बार हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आ रखा प्रश्न है। पॉइंट 2 पे बार, पॉइंट 3 पे बार, पॉइंट 4 पे बार, पॉइंट 9 पे बार और पॉइंट 39 पे बार है। अब आप लोग जब देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट यहीं से करते हैं अपन। सबसे पहले तो सर क्या लिखेंगे, 2/9 प्लस 3/9 प्लस 4/9 प्लस 9/9 प्लस 39/99। कुछ ऐसा ही लिखूंगा ना, कुछ ऐसा ही लिखूंगा। अब यहाँ से आप सरलतम रूप करना चाहो या फिर एलसीएम ले लो। चलो मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ। एलसीएम ले लूँगा 99। 9 का पहाड़ा इसमें 11, 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 9 99 प्लस यहाँ पर 39। ठीक है, इन सब का योग करके देखिएगा, इन सब का योग करके देखिएगा कितना हो रहा है। तो 2 और 3 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 9 27। हासिल का 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11 और 9 20, 20 और 3 23। तो ये हो गया 237/99। 237/99 अपना आंसर आएगा। अब देखो, अब 237/90, लेकिन कहीं भी ऑप्शंस में 99 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर ये कटेगा। चलो मैं इसको 3 से काटने की कोशिश करता हूँ। 3 का पहाड़ा 7 बार, फिर पीछे 2 9 बार, फिर यहाँ पर 3 का पहाड़ा देंगे तो 33। सर ये 79/33 आ गया। अब 33 का भाग इसके अंदर 2 थे तो 2 बार जाएगा। पीछे कितने बचेंगे सर, पीछे देना 66, पीछे बचेंगे 13। तो 2 सही 13/33 अपना आंसर आएगा। 2 सही 13/33। तो 2 सही 13/33 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये कुछ एक मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को 7-8 एग्जाम्पल्स जो भी थे, ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे एग्जाम्पल्स था, मैंने सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। तो 53 में से 3 घटाया तो डायरेक्ट 48/90, 17 में से 1 घटाया 16/90। ये स्टेप लिखना जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसको सॉल्व किया अपना आंसर। सर 87 में से 8 घटाया तो 79, 234 में से 23 घटाया 211, भाग से किया, आंसर आ गया। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट ये लिखा, इसको सॉल्व किया। ये वाला क्वेश्चन यहाँ, उसके बाद ऑप्शन से सेम ये दोनों क्वेश्चन थे और ये तीसरा एक प्रश्न और था। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिखवाए। तो 7 प्रश्नों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा सा यदि मैं एडवांस चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यदि मैं एडवांस चलता हूँ तो प्रश्न और पूछ सकता है। जैसे एक संगणक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आया था, उसने क्या किया कि एग्जामिनर ने क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बना दिया। प्रश्न ये बनाया था 2.3, ठीक है, पे बार प्लस का 2.2 पे बार 3 प्लस 3, उसके बाद में प्लस 2.3 ये लिख दिया और प्लस का 2 पे भी बार और 3 पे भी बार। ये क्वेश्चंस एग्जामिनर्स ने बना दिया था। और उसके अंदर जो उसने ऑप्शंस दे रखे थे वो कुछ ऐसा था। पहला जो ऑप्शन था वो 0 था, दूसरा जो ऑप्शन था वो था 1.26, तीसरा जो ऑप्शन था वो था 1.266 पे बार और चौथा जो ऑप्शन था 1.26 और 26 पे बार। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे थे। ये प्रश्न है वो मैं थोड़ा सा, एग्जामिनर ने ये संगणक भर्ती परीक्षा में आया था, संगणक भर्ती परीक्षा थी। ठीक है, संगणक भर्ती परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आया था। ठीक है, संगणक भर्ती परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चंस आया था। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान संगणक भर्ती परीक्षा थी। ठीक है, राजस्थान संगणक भर्ती परीक्षा थी 2018 में शायद,
उसके अंदर ये प्रश्न आया था, बढ़िया प्रश्न पूछा एग्जामिनर ने, याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने का तरीका ध्यान होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए कि हमें इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया। देखो देखो हमें इस क्वेश्चंस को कैसे करना है मैं बताता हूँ, देखो आप लोग, ठीक है। अच्छा प्रश्न सा राजस्थान संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में आया था, इससे पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या किया कि यहाँ दोनों संख्याओं पे बार लगाकर पूछ लिया था, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर सबसे पहले इसको तो आप बताओ कि इसको कैसे करेंगे। सर इसको तो मैं करूँगा सर 23 में से 2 घटाऊंगा, 21 लिखूंगा और बट्टा में 9 लिखूंगा, ठीक है। सर दशमलव से पहले किसी अंक पे बार होता है, उसका मीनिंग तो आपने कहा 2 होता है, तो लिख दो 2। फिर उसके बाद में तो सर प्लस का 0.3 है, तो ये लिख दिया पॉइंट का 3, ठीक है, यानी 3/10 लिख लेता हूँ, या बट्टा में 1 लिख लेता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा। अरे ये समझ में आया ना, ये 21 कैसे आया, 23 में से 2 घटाया तो 21/9। ये 2 पे पॉइंट से पहले किसी अंक पे बार होता है, उसका मीनिंग -2 होता है, -2 बट्टा में 1 लिख दिया। उसके बाद प्लस का 0.3 को पॉइंट हटाया, 3/10 लिख दिया। उसके बाद सर ये तो शांत दशमलव है, तो इसको तो डायरेक्ट लिख दो सर 23/10, इसको लिख दिया 23/10, ठीक है सर। इसका मतलब -2 है तो -2/1, इसका मतलब प्लस का 0.3 पे बार, 3 पे बार है तो इसको लिख दिया 3/9। अरे ये समझ में आया नहीं आया, सिंपल सा, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले 23 में से 2 घटाया 21/9, इसका मतलब -2/1, इसका मतलब 0.3 का मतलब 3/10, इसका मतलब 23/10, इसका मतलब -2 और इसका मतलब 3/9। अब यहाँ से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पहले कटता है तो काट भी सकते हैं, जैसे ये दोनों 3 से कट रहे हैं तो यहाँ 3 लिख दो और इधर 7 लिख दो, ताकि कम गुणा भाग करना पड़ेगा। और सर ये 3 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार। अब आप लोगों को ये पड़ा 3, ये 1, ये 10, ये 10, 1 और 3, हमारे पास कुल मिलाकर 3 हैं, 10 हैं और 1 है। इन तीनों का जब एलसीएम लोगे 3, 1, 10 का, तो वो तो सर 30 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 30 ही आएगा। और 3 का पहाड़ा इसमें दोगे तो सर 10 इंटू 7 करना 70, माइनस का 1 का पहाड़ा इसमें 30 इंटू 2 करना 60, प्लस 10 का पहाड़ा इसमें 3 इंटू 3 9, 10 का पहाड़ा इसमें 3 इंटू 23 69, माइनस 1 का 60 और प्लस का ये देना 10। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना, इसको जोड़ना घटाना करके देखना, इसमें से घटाओगे ना इन दोनों में तो यहाँ से 10 आएगा, इसमें घटाओगे तो 9 आएगा। तो मुझे बताओ ये 10 और ये 10 20, ये 9 और ये 9 18, 18 और 20 कितने हो गए 38, तो ये लिख दिया मैंने 38/30। 38/30 मतलब कितना हुआ सर 19/15, और 19/15 का मतलब क्या हुआ, अब 19 में भाग दे दो 15 का, 15 में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, पीछे कुछ बच जाएगा, 4 बचेगा, 40 के अंदर 2 बार जाएगा, सर 10 बचेगा, 100 के अंदर 6 बार जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार, इसका मतलब 1.2 और 6 पे क्या हो गया बार, मेरा आंसर आ जाएगा 1.26 पे बार। अरे ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। इस तरह से हम डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अरे कर लोगे ना सभी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान रखना है कि हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो अच्छा प्रश्न था, एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया था, दोनों को मिक्स करके बना दिया। 2.3 पे बार है, प्लस 2 बार 0.3 पे बार ऐसे था, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। एक प्रश्न ऐसा कैसा मैं अपने मन से कुछ बना लेता हूँ, यदि आप लोगों को समझ में आया है तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे देंगे। सेम क्वेश्चंस ऐसा ही कुछ मैं अपने मन से बना लेता हूँ, जैसे ये लिखा, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया 1.6 और 6 पे बार, प्लस 1.6 1 पे बार, प्लस 1.6 प्लस
1 पे भी बार और 6 पे भी बार। ये अपने मन से, मेरे पास अभी ऑप्शंस नहीं है, मैंने मन से बनाया ना क्वेश्चन, इसलिए मैं ऑप्शन सोचूंगा, इससे अच्छा तो आप लोग कर लोगे। ऑप्शंस मेरे पास अभी नहीं है, मैंने अपने ऐसे ही दिमाग में सोचा और ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिख दिया। वन 1.6 पे बार प्लस 1 पे बार 0.6, 1.6 और 1 पे बार 0.6 पे बार। हमें फिर से कैसे करना है, मैंने अभी बताया था। सबसे पहले तो सर इसको 16 में से 1 घटाएंगे सर, 15 रहेगा, और 15/9 प्लस नहीं है, दशमलव से पहले इस पे है तो ये माइनस हो गया, प्लस का 6/100, बट्टा में 1 कर लो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे सर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का 1 और ये प्लस का 6/9 है। ठीक है ना। अब और कोई कट रहा है तो काट देते हैं। सर ये कट रहा है 3 से, ये 3 से कितनी बार, 3 बार, ये 3 से कितनी बार, 5 बार। सर ये किससे कट रहा है, 2 से, 2 से ये 3 बार और ये 2 से 5 बार। सर ये 2 से 5 बार और 2 से ये 8 बार, ये 3 से 2 बार और ये 3 से 3 बार। कुल मिलाकर 3 और 5 का एलसीएम लेना है। बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15। 3 का पहाड़ा इसके अंदर 5 बार, 5 × 5 25 माइनस 15 प्लस 5 का पहाड़ा इसमें 3, 3 × 3 9, 5 का पहाड़ा इसमें 3, 3 × 8 24 माइनस का 15 और प्लस का 3 का 5, 5 × 2 10। सही किया ना। 3 का पहाड़ा 5 बार, 5 × 5 25, 1 का पहाड़ा इसमें 1 बार 15 बार, 15 × यही, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3 × 3 9, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3 × 8 24, 1 का पहाड़ा इसमें 15 और 3 का पहाड़ा इसमें 5, तो 5 × 2 कितने हो गई, 10। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आप लोग। फिर से देखो, 25 में से 15 जाएगा, 25 में से 15 जाएगा 10, 25 में से 15 जाएगा 10 और ये पड़ा 10, कितने हो गए 20। ठीक है 20, और 24 में से 15 जाएगा 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, 18 और 20 फिर से कितने आ गए 38 ही आ गए, 38/15। बस यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस बार तो ये कटना, 15 का पहाड़ा इसमें देंगे तो 15 का पहाड़ा सर 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार 30, पीछे बचेंगे 8, 15 का पहाड़ा 5 बार जाएगा 75, पीछे बचेंगे 5, 50 के अंदर 15 का पहाड़ा 3 बार। ठीक है, फिर वापस कितने बचेंगे 5, फिर से वापस 3 बार, फिर 3 बार, ऐसे चलता ही जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा 2.5 और 3 पे बार, 2.5 और 3 पे बार। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हमें ध्यान रखना है, इस तरह से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, 1.6 पे बार था तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया, तो 2.5 और 5 3 पे अपने पे पास क्या गया, बार आ गया। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा था। और मैंने कहा था दशमलव संख्याओं में तो परिमेय और अपरिमेय लिखा था, तो इसी के अंदर परिमेय अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा, हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए परिमेय अपरिमेय है क्या। ठीक है, परिमेय अपरिमेय है क्या, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट आपको को पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी थोड़ा सा बात करता हूं। तो आप सभी हेडिंग लिखेंगे इसी के अंदर, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। हेडिंग लिखेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। इसी के अंदर दशमलव संख्याओं का ही भाग ही है एक तरह से, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इसको भी मैंने इंग्लिश में आपको लिखवा भी दिया था कि क्या बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। परिमेय अपरिमेय संख्याएं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसके अंदर लिखना वापस। ठीक है, इसके अंदर आप लोग लिखना एक नंबर वापस, या डायरेक्ट आप लोग लिखना, चलो एक नंबर लिख देना परिमेय संख्याएं। ठीक है, वापस लिखना परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्या किसे कहते हैं सुनिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं सुनना। पहली बात तो जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, ठीक है, जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जहां पर p और जो q है ना वो पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। जहां p और q क्या है, पूर्णांक होने चाहिए। जहां p और q क्या है, पूर्णांक होने चाहिए। p, ठीक है, और q पूर्णांक होने चाहिए। और लास्ट एक बात और देखना, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक होने चाहिए और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अभी समझा दूंगा एग्जाम्पल से, आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिखते जाइए। दूसरी बात जो लिखना है वो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अभी दोनों का एग्जाम्पल से एक साथ ही लिखूंगा, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या में लिख देना जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, ठीक है, जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं है वो अपने आप में क्या हो गई, इरेशनल नंबर हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल का मतलब क्या होता है। जिन्हें p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p और q इंटीजर्स होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से। पहला जो एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ, दोनों का साथ में ही एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल्स साथ ही लिख रहा हूँ। पहला जो एग्जाम्पल्स देखना दोस्तों, ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल्स साथ में ही लिख रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले कहा 3/5, तो देखो 3/5 के बारे में अपन बात करें तो 3/5 के बारे में सबसे पहले आपको देखते ही ये सोचना है कि वह परिमेय की परिभाषा में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, परिमेय की परिभाषा में आता है या फिर नहीं आता। सबसे पहले बट्टा में होना चाहिए। क्या सर बट्टा में है, ठीक है सर बट्टा में, पहली बात सही है। दूसरी बात p और q पूर्णांक होने चाहिए। मैंने बताया था पूर्णांक क्या होता है, माइनस से लेकर माइनस और प्लस वाली जो संख्या होती है वो पूर्णांक होती है। तो 3 और 5 दोनों क्या है, पूर्णांक है। 3 और 5 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है सर, 3 और 5 पूर्णांक है। तीसरा q जीरो नहीं होना चाहिए, बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सर ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। जिस पे राइट करूंगा वो परिमेय संख्या है, जिस पे राइट नहीं करूंगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स मैंने लिखा -5/8, -5/8। इसके बारे में मैं बात करता हूं। फिर से सबसे पहले दिमाग में तीनों लाइन आनी चाहिए। पहली लाइन -5/8 बट्टा में लिखा हुआ है। दूसरी बात, क्या -5 पूर्णांक होता है, हाँ सर, नेगेटिव और पॉजिटिव सब पूर्णांक होते हैं, दोनों पूर्णांक हैं। क्या बट्टा में जीरो है, सर बट्टा में जीरो नहीं है, इस वजह से ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इस वजह से ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा तीसरा जो एग्जाम्पल्स में कुछ ऐसा लिख रहा हूं, मैंने ये कहा, ठीक है, 5, सिर्फ कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वही तीनों लाइन दिमाग में आनी चाहिए। क्या बट्टा के रूप में है, सर ये बट्टा में दिख तो नहीं रहा है, सर ये बट्टा में दिख तो नहीं रहा है, परंतु आप यदि इस पे बट्टा ऐसे लगा के 1 लिख दो तो फिर सर ये बट्टा में ही तो है, 5/1। क्योंकि सर बट्टा में 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 5 लिखते हैं। कभी भी हम 5/1 नहीं लिखते हैं, तो सर 5/1 ये दिख रहा है, ठीक है, ये बट्टा में ही है, लेकिन हमें 1 दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो सर 5/1 ये भी क्या हो गई, बट्टा में है। दूसरा सर 5 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं, ठीक है सर, बट्टा में जीरो नहीं है, इस वजह से 5 भी क्या है, पूर्णांक है। मतलब जितनी भी संख्या है वो सबकी सब पूर्णांक ही होगी,
ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने लिखा चौथा एग्जाम्पल्स मैंने लिखा 0। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 0। सबसे पहले फिर से वही मेरी बात, क्या सर ये बट्टा में दिख रहा है? सर बट्टा में है ही है, क्योंकि एक दिखता नहीं है, होता है परंतु दिखता नहीं है, तो ये लिख दिया 0/1। ठीक है सर, पहली परिभाषा की आपकी पहली बात तो शर्त सही है कि सर बट्टा में लिखा हुआ है। दूसरी बात आपने कहा था कि सर ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। सर 0 भी पूर्णांक होता है, 1 भी पूर्णांक होता है, ये भी दोनों क्या है? इंटीजर्स है। तीसरी बात आपने कहा था बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। सर बट्टा में 0 नहीं है, ऊपर 0 है। ऊपर 0 का मैंने तो कहा नहीं था कुछ भी, मैंने कहा बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये भी मेरा क्या है? पूर्णांक है। सर 0 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। ठीक है, चाहे -5 हो, चाहे -5 हो, तो मुझे बताओ -5 पूर्णांक होगा या नहीं होगा? हाँ सर, हाँ सर, बट्टा में 1 लिख दीजिए, दिखता नहीं है पर 1 होता है। ठीक है, -5 और 1 पूर्णांक होता, 0 नहीं है, इस वजह से ये भी पूर्णांक। ये तो आप लोगों ने पहले भी बता दिया कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ये तो आपने पहले भी बता दिया कि सभी के सभी पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल्स, सभी पूर्णांक, ठीक है, सभी पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल्स, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी के सभी पूर्णांक मतलब सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सभाज्य, सभी के सभी पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, सभी के सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये तो आप लोगों ने पहले ही बता दिया था, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे देखता हूं, तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कोई संख्या मैंने ये लिखी, मैंने लिखी सर, ठीक है, कोई संख्या लिख दी, जैसे अब 1, ठीक है, 1 लिखा और बट्टा में ये 0 लिखा हुआ, 1/0 कह दिया। 1/0 जब लिखा मैंने, 1/0, सर ये बट्टा में है? हाँ सर, 1 और 0 पूर्णांक है, लेकिन इस बार बट्टा में 0 लिखा है, परंतु 0 नहीं होना चाहिए, इस वजह से यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यह परिमेय भी संख्या नहीं है और यह न अपरिमेय। कारण 1/0 का जो मान होता है वह अनंत होता है, और अनंत की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए कहेंगे हम अपरिभाषित। ना तो ये परिमेय है न अपरिमेय है, ये तो अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। ठीक है, 1/0 अनंत है, ना तो ये परिमेय है न अपरिमेय है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में। मैं एक एग्जांपल्स और देखता हूं। देखो दोस्तों, कुछ ऐसा वैल्यू लिखा जैसे √81। ठीक है सर, √81 के बारे में देखना है तो सर पहले तो ये देखो, ठीक है, √81, क्या इसका वैल्यू जानते हैं? हाँ सर, इसका वैल्यू जानते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है सर? 9, और 9/1, और 9 क्या है? पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय। इस वजह से ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इस वजह से ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मैंने ये कहा, जैसे मैंने ये कहा, यहाँ लिख दिया मैंने √25 बट्टा में √25 बट्टा में √49, √25 बट्टा में √49 लिखा। ठीक है सर, इसको पहले सॉल्व करता हूँ, यदि सॉल्व होता है तो। √25 का मान 5 और √49 का मान 7। ठीक है, और 5/7 परिमेय संख्या है, इस वजह से ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। मैं वापस बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा, ठीक है, 3 बट्टा में √16, 3 बट्टा में √16, इसको मुझे चेक करना है। 3/√16, तो सबसे पहले तो सर 3 तो एज इट इज, और √16 का मतलब 4 होता है, और 3/4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 3/4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ मैं, और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, तो जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल्स और लिखता हूँ। ठीक है, जैसे ये लिखा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने ये कह दिया, मान लो √3 बट्टा में 5, √3 बट्टा में 5 की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने परिभाषा में ये लिखा था कि यह दोनों क्या होने चाहिए? बट्टा में होना चाहिए। सर बट्टा में तो दोनों लिखे हुए हैं, दोनों डिवाइड में तो लिखे हुए हैं। उसके बाद में हमने ये कहा था कि पूर्णांक होने चाहिए। मुझे बताओ, √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू क्या एक इंटीजर्स आएगा? इंटीजर आएगा क्या? क्योंकि √3 की वैल्यू एग्जैक्ट हम नहीं जानते हैं। √3 की वैल्यू क्या होगी? 1.732 समथिंग कुछ होगा,
1.732 समथिंग कुछ होगा, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। हमने परिभाषा में कहा था कि एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से ये इंटीजर्स नहीं है, बट्टा में है, ठीक है, सब कुछ जीरो भी नहीं है, परंतु ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर एक एग्जाम्पल्स मैंने और लिख दिया। जैसे ये लिख दिया, मान लो √3 बट्टा में, ठीक है, √8, √3/√8। फिर से √3 वैल्यू हमें नहीं जानते हैं, इस वजह से ये भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो आप लोगों को भी पता होना, आप लोगों के दिमाग में आएगा सर 22/7 क्या है, पाई क्या है, तो ये तो नोट बना के भी लिख लीजिए आप, ये तो नोट बना के आप लोग लिख देना, ये तो आप लोग नोट बना के बात लिख देना कि जो पाई है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। देखो आप लोग, हम सोचते हैं कि पाई और 22/7 सेम होता है, सेम नहीं होता है। पाई की वैल्यू भी अलग होती है और 22/7 की वैल्यू अलग होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, 2-3 वैल्यू लेते हैं, तो इसका भी 3.14 ले लेते हैं, इसमें भी 3.14, जबकि इसमें क्या होता है, 22/7 में रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरा, कहीं पर 0/0 लिखा है, ठीक है, तो 0/0 भी क्या हो गया, अनिर्धार्य है। 0/0 भी क्या है, इसके बारे में भी हम कह सकते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये अनिर्धारित है, ठीक है, ये भी क्या है, अनिर्धार्य है, ठीक है, अनिर्धार्य है। इसकी भी कोई निर्धारित नहीं है, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। 0/0 भी, तो 1/0 भी और 0/0 दोनों को ध्यान रखना है। सिर्फ 0 है तो परिभाषित है, लेकिन 1/0 है तो अपरिभाषित है, ठीक है। 1/0 क्या है, अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि परिमेय अपरिमेय की परिभाषा में आप लोगों को समझ में आ गया, और ये एग्जाम्पल से भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक जो परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप लोगों ने यदि नोट बना के लिख देना, यदि नहीं लिखा है तो ये भी लिख देना आप लोग, ठीक है, कि सभी परिमेय संख्याएं, ठीक है, नोट बना के आप लोगों ने हालांकि लिख दिया होगा, ठीक है। सभी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव, शांत यानी टर्मिनेट डेसिमल्स, अथवा अशांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव। सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखने का, ठीक है। दूसरा नोट ये लिख देना आप लोग, दूसरा नोट ये लिख देना, इंग्लिश में मैंने पहले लिख रखा हूँ, सब शब्दों के बारे में इंग्लिश में हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा। सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं अशांत, अनावर्ती
दशमलव सभी अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। चलो एक आध क्वेश्चंस भी लिख लेते हैं ना। एक क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, छोटा सा एक क्वेश्चंस लिखता हूँ। निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। पहला ऑप्शंस √49, दूसरा जो ऑप्शंस हैं √147 बट्टा में √3, नेक्स्ट लिख दिया √8 इंटू √18। चौथा ऑप्शन है √6 प्लस √3, ठीक है। √6 प्लस √3। यहाँ पर आप लोग है ना अपरिमेय शब्द लिख लेते ना, अपरिमेय, इरेशनल नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या इरेशनल नंबर है। 49, √49, √147 बट्टा √3, √8 प्लस इंटू √18 और √6 प्लस √3, इसमें से कौन सी इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या कर देना ना। इरेशनल नंबर आपसे पूछा है, ठीक है, आपसे पूछा है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कौन सी है, इरेशनल, ठीक है, कौन सी है इरेशनल नंबर। निम्न में से कौन संख्या इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। आप लोगों ने कर भी दिया होगा। तो देखो दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मुझे बताओ √49 का मान कितना होता है, 9, सॉरी 9 कैसे आ रहा है, 7, कितना हो गया 7। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, इसका मान तो नहीं पता ना इसका मान पता, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, एक साथ में 147 बट्टा 3 एक साथ लिख सकता हूँ। 147 में आप 3 का भाग देना, कितना आ रहा है 49 ही आ रहा है, इसमें भाग देना 49, और इसका मान फिर से कितना गया 7। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मैं इसको एक साथ नहीं लिख सकता, 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 करके देखो कितने हो रहे हैं, 18 इंटू 8 करोगे 144 होगा, और 144 का मान देखना कितना होता है, 144 का मान 12, 12 भी क्या है परिमेय। इसका मतलब आपसे ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे नहीं कि इस प्रश्न को भी आप ऐसे ही कर दो, इन दोनों को जोड़ के √9 कर दो, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। जोड़ते समय घटाते समय नहीं कर सकते हैं, गुणा करते समय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखता। क्या इसका मान पता है, क्या इसका मान पता है, नहीं पता, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि परिमेय अपरिमेय के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो ये परिमेय अपरिमेय के बारे में हम लोगों ने देखा कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था, दशमलव संख्याओं के संदर्भ में हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। दशमलव संख्याओं के संदर्भ में हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। इन प्रश्नों पे आप वापस अभ्यास करना,
इन प्रश्नों पे आप वापस अभ्यास करना और उसके बाद में परिमेय अपरिमेय क्या होता है ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, रेशनल और इरेशनल क्या है, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q जीरो नहीं होना चाहिए। जो परिमेय है, ठीक है, जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ये मैंने एग्जाम्पल से बहुत सारा आपको समझा दिया था, आप लोगों को बता रहा, बस ये ध्यान रखना 1/0 अपरिमेय भी नहीं होती है, अपरिभाषित होती है, और 0/0 अनिर्धारित होता है। ठीक है, उसके बाद में ये एक पॉइंट भी याद रखना कि सभी परिमेय संख्या शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव होती हैं। ठीक है, उसके बाद में यदि ये ध्यान रखना गुणे में और भाग में ऐसे एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ में और माइनस में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस देखे हैं कि दशमलव संख्या वगैरह क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। अगली क्लास के अंदर हम कुछ और नए कंसेप्ट के साथ में आपसे मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्याओं के कितने टाइप थे, कैसे भाग थे। संख्याओं में 2 भाग किए थे, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक के पूर्णांक, दशमलव, पूर्णांक के 8 भाग किए थे, दशमलव के 2 भाग किए थे। उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये देखा है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये देखा है, तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। कल अपन नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आपके जो भी डाउट हैं आप आराम से कमेंट में करना, मैं कमेंट को वापस देखूंगा। ठीक है, कमेंट को देखूंगा तो वहाँ पर आपके जो भी आउट है मतलब डाउट रहेंगे तो अपन अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।